सो मैं आपको 3 BHK का रूम टूर दे देती हूँ। सो ये स्टेयर्स के बाजू वाला फर्स्ट फ्लोर में एक 3 BHK है। स्टेयर्स के बाजू में लेफ़्ट साइड में आपको ये लिफ्ट का एरिया मिल जाएगा। फिर स्टेयर्स के राइट साइड में ही आपको ये 3 BHK मिल जाएगा। सो ये जो 3 BHK है, 3 BHK का टोटल बिल्डअप एरिया है 1136। सो 3 BHK के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा स्पेस है। सो देखते हैं अंदर का लेआउट कैसा है। सो जैसे ही आप दरवाजे में घुसते हैं तो घुसते ही साथ में आपको सबसे बड़ा ये जो स्पेस दिख रहा है, ये लिविंग कम डाइनिंग का स्पेस है। ठीक है, दरवाजे के जस्ट डेड एंड पर आपको एक ओपन किचन दिया गया है। सो ये हॉल कम डाइनिंग का जो स्पेस है वो 8 फीट बाय 20 है। सो 8 फीट इसकी चौड़ाई है और 20 फीट इसकी लंबाई है। सो ये एक ह्यूज लिविंग कम डाइनिंग कम किचन आपका ये स्पेस दिया हुआ है एंट्रेंस में ही। सो मैं यहीं से मैं डोर पे खड़ी हूँ। सो ये सबसे पहले एक फर्स्ट बेडरूम है, ये सेकंड बेडरूम है और किचन के एक और राइट साइड पे ये आपका थर्ड बेडरूम है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो लिविंग कम हॉल का जो स्पेस है वो 8 बाई 20 है। ठीक है, सो सबसे पहले हम किचन देखते हैं। जो किचन का जो स्पेस है वो 6 बाई 8 है, यानी 8 फुट इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और लंबाई इसकी 6 फीट है। सो आपको एक विंडो दिया गया है। विंडो के जस्ट नीचे ही आपको एक ये टैप सिंक के लिए एक टैप पॉइंट दिया हुआ है। तो सिंक का स्पेस काटा गया है, मीडियम साइज़ का सिंक बैठेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको आरओ का पॉइंट दिया हुआ है, ऊपर चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है, आपके माइक्रोवेव ओवन के लिए एक पॉइंट दिया गया है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये लगभग 1.5 फुट का ये स्लैब एल साइज़ में आपको ये ग्रीन ग्रेनाइट का एक स्लैब दिया गया है। सो यहाँ पे ये बेसिकली 6 बाई 8 का ये आपको एक ओपन किचन दिया हुआ है जो कि आपके इस हॉल से अटैच है। ये किचन बेसिकली आपका वेस्ट फेस पे है। सो जो आपका विंडो है किचन का वो वेस्ट फेस है और साउथ साइड में आपको ये 2 बेडरूम दिए हुए हैं। सो ये फर्स्ट बेडरूम है और ये वाला ये आपका सेकंड बेडरूम है। सो फर्स्ट बेडरूम में हम घुसते हैं। सो फर्स्ट बेडरूम में घुसते ही साथ में जो आपको दिखेगा ये ह्यूज सा एक विंडो दिया गया है। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 10 बाई 12 का ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे स्विच पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे किसी भी तरह का आपको एसी का पॉइंट नहीं दिया है। सो बेसिकली इस रूम का जो साइज़ है वो 10 बाई 12 है। फिर इस बेडरूम से निकलते ही हम सेकंड बेडरूम में चलते हैं। सो सेकंड बेडरूम में घुसते ही साथ में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 बड़े बड़े विंडोज़ दिए गए हैं। सो बेसिकली ये जो रूम है ये साउथ फेसिंग में होने के कारण बहुत अच्छी सी हवा आ रही है। ठीक है, सो बेसिकली इसका जो साइज़ है वो 10 बाई 12 का है। ठीक है, और ये साउथ फेसिंग में है और यहाँ पे एक विंडो दिया है। इससे अटैच ही आपको एक बैल्कनी दी गई है। सो बैल्कनी का जो साइज़ है वो 4 बाई 12 का एक बैल्कनी दिया हुआ है और ये आपका इस सामने में आपका साउथ साइड पड़ता है। यहाँ पे आपको एक वॉशिंग मशीन का पॉइंट दिया गया है। सो आप यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। सो बेसिकली ये 4 बाई 12 का ये आपको एक बैल्कनी दिया हुआ है। So this is second bedroom with 2 big windows on it. ओके, यहाँ पे आपको एक एसी का पॉइंट दिया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। एसी का पॉइंट इस सेकंड बेडरूम में है। यहाँ पे आपके मेन स्विचेस है। फिर यहाँ से घुसते ही आप हॉल का अपने लिविंग एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, और इसके सामने में ही एक कॉमन बाथरूम दिया हुआ है जो कि आपका लिविंग कम डाइनिंग रूम से अटैच है। आपका ये एक बाथरूम दिया हुआ है, कॉमन बाथरूम, जो कि नॉर्थ फेस में है। बाथरूम का जो विंडो है वो नॉर्थ फेस है। ये बेसिकली 8 बाई 4 का एक ह्यूज सा कॉमन सा बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको गीज़र पॉइंट वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको शावर पॉइंट, टैप पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे एक आपको
बेसिन के लिए स्पेस दिया गया है, बेसिन पॉइंट दिया गया है। सो यहाँ पे आपका एक बेसिन लगेगा। सो बेसिकली ये 4x8 का ह्यूज एक कॉमन बाथरूम है, जिस पे आपको एक विंडो और एक वेंटिलेशन के लिए जगह दी हुई है। यहाँ पे भी आपको एक बेसिन पॉइंट दिया हुआ है, आप चाहे तो अपना यहाँ पे बेसिन लगा सकते हैं और यहाँ पे स्विचेस दिए हुए हैं। इसके बाजू में ही एक हमारा ये थर्ड मास्टर बेडरूम है। सो मास्टर बेडरूम में घुसते ही जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो है मास्टर बेडरूम में एक अटैच बाथरूम, उसी से अटैच एक बालकनी और एक बड़ी सी विंडो। सो बेसिकली ये जो थर्ड मास्टर बेडरूम है ये बाकी रूम से थोड़ा बड़ा है। ये 12 बाई 10.5 है, यानी कि इसकी इस एंड से उस एंड तक जो लंबाई है वो 12 है, चौड़ाई इसका 10.5 है। ये आपका नॉर्थ फेस है और वहीं पे आपको एक एसी का पॉइंट भी दिया हुआ है। सो बेसिकली थर्ड रूम और सेकंड रूम में आपको एसी का पॉइंट दिया हुआ है। इससे अटैच एक बालकनी है और इसी से अटैच एक आपको बाथरूम दिया हुआ है। सो बेसिकली इस बाथरूम का साइज़ 6x4 है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोमोड बैठेगा, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है हैंड शावर के लिए और यहाँ पे ही और सामने में आपको ये शावर पॉइंट दिया हुआ है। सो ये यहाँ पे आपका शावर पॉइंट लगेगा। यहाँ पे आपको एक खिड़की दी गई है और एक वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ये टॉयलेट शीट बैठेगा और यहाँ पे आपको हैंड शावर के लिए एक पॉइंट दिया गया है। सो बेसिकली ये 4x6 का एक अटैच बाथरूम दिया हुआ है। उसी से बेडरूम से अटैच आपको ये कॉमन बालकनी दी हुई है। सो इस बालकनी का साइज़ जो है 9x4 है, ठीक है, 9x4 है। और चूँकि ये एकदम कॉर्नर फ्लैट है, सो यहाँ पे एक बड़ा सा आपको एक तालाब टाइप का दिख रहा होगा जहाँ पे ये हमेशा ओपन रहेगा। सो हमेशा फ्रेश हवा आती रहेगी और हमेशा यहाँ से लाइट वगैरह आपको मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ को किसी भी तरह का घर या कुछ नहीं बनेगा। और वो आपका मेन रोड है, ठीक है, लगभग बिल्डिंग जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे वो आपका मेन रोड शुरू है और ये आपका बिल्डिंग का फेस है। सो ये आपका एक छोटा सा बालकनी है, छोटा नहीं कहूँगी मैं, 9x4 का स्पेस बहुत इनफ स्पेस होता है। सो बेसिकली 9x4 का एक ये अटैच बालकनी दिया हुआ है और इस रूम में एक बड़ी सी विंडो है और एक अटैच बाथरूम है। सो बेसिकली ये 10x12 का ये एक मास्टर बेडरूम है। सो बेडरूम से निकलते ही आप वापस अपने डाइनिंग कम लिविंग कम हॉल में आ जाएंगे। सो ये एंट्रेंस है, उसके बाजू में ही आपको लिफ्ट देख रहे होंगे। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, इस पे एसी पॉइंट नहीं है। ये सेकंड बेडरूम है, इसमें आपको एसी का पॉइंट और एक अटैच बालकनी दी गई है और उसके रूम से निकलते ही आपको ये किचन कम डाइनिंग कम आपको हॉल स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना आराम से 6 सीटर एक डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। इस वॉल पे आप अपना सोफ़ा सेट वगैरह रख सकते हैं। उसी से अटैच आपको ये एक थर्ड मास्टर बेडरूम है, एक कॉमन बाथरूम है, ठीक है, और ये आपका एक बालकनी है और इस मास्टर बेडरूम से अटैच एक ये अटैच बाथरूम है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका 3 BHK फ्लैट है जिसका टोटल बिल्डअप एरिया 1136 है। सो प्राइसिंग वगैरह के लिए और डिटेल्स के लिए हम सतीश भैया को बुला लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको 1 BHK 2 BHK 3 BHK दिखा दिया है। सो फाइनली सतीश भैया से इस 3 BHK का प्राइसिंग वगैरह पूछ लेते हैं। तो इसका बिल्डअप एरिया कितना है? 1136। अच्छा, सो 1136 इसका स्क्वायर फीट एरिया है, बिल्डअप एरिया है और 3000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्राइसिंग कितना हो रहा है? अच्छा, तो 34 लाख समथिंग इसका प्राइस हो रहा है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि 3 BHK के हिसाब से अगर आप प्राइस कंसिडर करेंगे तो आपको इससे कम प्राइस में 3 BHK ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा बिल्डअप एरिया नहीं मिलेगा। इस चीज़ की मैं, और वो भी ऐसे प्राइम लोकेशन में, इस चीज़ की गारंटी में ले सकती हूँ। सो मतलब 1136 स्क्वायर फीट एरिया
34। सो 34 लाख में 3 BHK मिलना इट्स रेयर, इट्स रियली रेयर। सो पार्किंग भी जैसे मैं बता चुकी हूँ, क्वालिटी जैगुआर की लगेंगे, फिनोलेक्स की वायरिंग, हेवंस की बाथरूम फिटिंग, जैगुआर वेट्रीफाइड के टाइल्स, और इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना अच्छा इंटीरियर आए, मतलब मैंने तो नहीं देखा अभी तक। जितने प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हॉल बहुत कंजेस्टेड होता है, डाइनिंग स्पेस के लिए बहुत कम स्पेस होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, इट्स ए ह्यूज, लाइक 20 फुट बाय 8, इट्स ए ह्यूज स्पेस। यहाँ पे आराम से आपका डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, सोफा सेट रख सकते हैं, तो इट्स ए ह्यूज एरिया। सो अगर आप लोगों को ये फ्लैट अच्छा लगा, तो मैं आपसे बोलूँगी कि नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सतीश भैया का नंबर दे दूँगी, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। इनके और तो प्रोजेक्ट तैयार हुए, अगर आपको लगता है कि आप अपना कस्टमाइज फ्लैट बनाना चाहते हैं, सो वो भी सतीश भैया आपको हेल्प कर देंगे। सो बेसिकली ये नॉर्थ साइड का फ्लैट है, जिसपे एक साइड नॉर्थ पड़ रहा है, एक साइड साउथ पड़ रहा है। सो आपको दोनों फेस ही मिल जाएगा इसमें। सो बहुत खूबसूरत सा फ्लैट मुझे लगा है। सो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, ब्रोकरेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेंशन कीजिए कि आप मेरे चैनल के थ्रू आए, तो आपको ब्रोकरेज नहीं पे करना पड़ेगा। सो आप सतीश भैया से कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सतीश दा, हमें हेल्प करने के लिए वीडियो में। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।